नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी मेहनत का फल। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। राजकुमारी रोजी की खूबसूरती की हर जगह चर्चा थी। सुनहरी आंखें, तीखे नैन नक्श, दूध सी गोरी काया, कमर तक लहराते बाल, सभी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। एक बार की बात है, राजकुमारी रोजी को अचानक खड़े खड़े चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राजवैद्य ने हर प्रकार से रोजी का इलाज किया, पर राजकुमार रोजी को होश नहीं आया। राजा अपनी इकलौती बेटी को बहुत चाहते थे। उस देश के रजौ नामक ग्राम में विलियम और जॉन नाम के दो भाई रहा करते थे। विलियम बहुत मेहनती और चुस्त था और जॉन अव्वल दर्जे का आलसी था। सारा दिन खाली पड़ा बांसुरी बजाया करता था। विलियम पिता के साथ सुबह खेत पर जाता, हल जोतता व अन्य कामों में हाथ बटाता। एक दिन विलियम ने जंगल में तोतों को आदमी की भाषा में बात करते सुना। एक तोता बोला, यहाँ के राजा की बेटी अपना होश खो बैठी है, क्या कोई इलाज है? क्यों नहीं, वह जो उत्तर दिशा में पहाड़ी पर सुनहरे फलों वाला पेड़ है, वहाँ से यदि कोई फल तोड़कर उसका रस राजकुमारी को पिलाए तो राजकुमारी ठीक हो सकती है। तोते ने कहा, पर ढालू पहाड़ी से ऊपर जाना तो बहुत कठिन काम है, इससे फिसलकर तो कोई बच नहीं सकता। विलियम ने घर आकर सारी बात बताई तो जॉन जिद करने लगा कि वह फल मैं लाऊंगा और राजा से हीरे जवाहरात लेकर आराम की बंसी बजाऊंगा। फिर जॉन अपने घर से चल दिया। माँ ने रास्ते के लिए जॉन को खाना व पानी दे दिया। जॉन अपनी बांसुरी बजाता पहाड़ी की ओर चल दिया। पहाड़ी की तलहटी में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बोली, मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। जॉन बोला, हट बुढ़िया, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, खाना तुझे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। और जॉन आगे चल दिया, पर पहाड़ी के ढलान पर पहुँचते ही जॉन का पाँव फिसल गया और वह गिरकर मर गया। कई दिन इंतजार करने के पश्चात विलियम घर से चला। उसके लिए भी माँ ने खाना व पानी दिया। उसे भी वही बुढ़िया मिली। बुढ़िया के भोजन मांगने पर विलियम ने अपना आधा भोजन बुढ़िया को दे दिया और स्वयं आगे बढ़ गया। विलियम जब ढलान पर पहुंचा तो उसका पाँव भी थोड़ा थोड़ा फिसल रहा था। वह घास पकड़ पकड़ कर चल रहा था, पर तभी उसे वहाँ दो तोते दिखाई दिए और उनमें एक एक तड़पकर उसके आगे गिर गया। विलियम को चढ़ते चढ़ते प्यास भी लग रही थी और उसके पास थोड़ा भी पानी बचा था। फिर भी उसने तोते की चोंच में पानी डाल दिया। चोंच पर पानी पड़ते ही तोता उड़ गया और ना जाने तभी विलियम का पैर फिसलना रुक गया। विलियम तेजी से ऊपर पहुंचा और सुनहरे पेड़ पर पहुंच गया। उसने पेड़ से एक फल तोड़ लिया। फल को तोड़ते ही उसमें जादुई शक्ति आ गई। उसने आँख मूंद ली और जब आंखें खोली तो स्वयं को पहाड़ी से नीचे पाया। उसके सामने वही बुढ़िया खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह फल लेकर राजा के महल में पहुंचा और राजा की आज्ञा लेकर उसने फल का रस निकालकर राजकुमारी के मुंह में डाल दिया। रस मुंह में पड़ते ही राजकुमारी ने आंखें खोल दी। राजकुमारी बोली, हे राजकुमार, तुम कौन हो? विलियम बोला, मैं कोई राजकुमार नहीं, मैं एक गरीब किसान हूँ। इतने में राजा व उसके सिपाही आ गए। राजा बोले, आज से तुम राजकुमार ही हो वत्स। तुमने रोजी को नई जिंदगी दी है। बताओ तुम्हें क्या इनाम में दिया जाए। विलियम बोला, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत थोड़ी ज़मीन है। यदि आप मुझे 5 एकड़ ज़मीन दिलवा दें तो
मैं ज़्यादा खेती करके आराम से रह सकूँगा। राजा बोला, सचमुच तुम मेहनती और ईमानदार हो, तभी तुमने इतना छोटा इनाम मांगा है। हम तुम्हारा विवाह अपनी बेटी रोजी से करके तुम्हारा राज तिलक करना चाहते हैं। विलियम बोला, पहले मैं अपनी माता पिता की आज्ञा लेना अपना फर्ज समझता हूँ। राजा विलियम की मातृ-पितृ भक्ति देखकर गदगद हो उठा और बोला, उनसे हम स्वयं ही विवाह की आज्ञा प्राप्त करेंगे। सचमुच तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, जो उन्होंने तुम जैसा मेहनती व होनहार पुत्र पाया है। फिर राजा ने विलियम के पिता की आज्ञा से विलियम व रोजी का विवाह कर दिया और उसके पिता को रहने के लिए बड़ा मकान, खेती के लिए ज़मीन व काफ़ी धन दिया। विलियम राजकुमारी के साथ महल में तथा उसके माता पिता अपने वैभवशाली मकान में सुखपूर्वक रहने लगे। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे इन 4 प्रश्नों के जवाब दो। जो यहाँ हो वहाँ नहीं, दूसरा वहाँ हो यहाँ नहीं, तीसरा जो जहाँ भी नहीं हो और वहाँ भी ना हो, चौथा जो जहाँ भी हो और वहाँ भी हो। मंत्री ने उत्तर देने के लिए 2 दिन का समय मांगा। 2 दिनों के बाद वह 4 व्यक्तियों को लेकर राज दरबार में हाजिर हुआ और बोला, राजन, हमारे धर्म ग्रंथों में अच्छे बुरे कर्मों और उनके फलों के अनुसार स्वर्ग और नर्क की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। यह पहला व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। यह गलत कार्य करके यद्यपि यहाँ तो सुखी और संपन्न दिखाई देता है, पर इसकी जगह वहाँ यानी स्वर्ग में नहीं होगी। दूसरा व्यक्ति सदग्रस्त है। यह यहाँ ईमानदारी से रहते हुए कष्ट जरूर भोग रहा है, पर इसकी जगह वहाँ जरूर होगी। तीसरा व्यक्ति भिखारी है। यह पराश्रित है। यह न तो यहाँ सुखी है और न ही वहाँ सुखी रहेगा। यह चौथा व्यक्ति एक दानवीर सेठ है, जो अपने धर्म का सदुपयोग करते हुए दूसरों की भलाई भी कर रहा है और सुखी संपन्न है। अपने उदार व्यवहार के कारण यह यहाँ भी सुखी है और अच्छे कर्म करने से इसका स्थान यहाँ भी सुरक्षित है। आचार्य द्रोण राजकुमारों को धनुर्विद्या की विविध शिक्षा प्रदान करने लगे। उन राजकुमारों ने अर्जुन के अत्यंत प्रतिभावान तथा गुरु भक्त होने के कारण वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष अनुराग था, इसलिए धनुर्विद्या में वे भी सभी राजकुमारों के अग्रणी थे। किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान थे। एक रात्रि को गुरु के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तभी अकस्मात हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा, अंधकार हो जाने पर भी भोजन के कोर को हाथ मुंह तक ले जाता है। इस घटना से उन्हें यह समझ में आया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है और वे रात्रि के अंधकार में निशाना लगाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। गुरु द्रोण उनके इस प्रकार के अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ गदा, तोमर, तलवार आदि शास्त्रों के प्रयोग में निपुण कर दिया। उन्हीं दिनों हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु निम्न वर्ण का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया।
एक दिन सारे राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए जहाँ पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। इससे क्रोधित होकर एकलव्य ने उस कुत्ते पर अपना बाण चला चलाकर उसके मुंह को बाणों से ही भर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, किंतु बाणों से बिंध जाने के कारण उसका भौंकना बंद हो गया। कुत्ते के लौटने पर जब अर्जुन ने धनुर्विद्या से उस कौशल को देखा तो वे द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस कौशल के साथ बाण चलाए गए हैं उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई मुझसे भी बड़ा धनुर्धर है। अपने सभी शिष्यों को लेकर द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुँचे और पूछे, हे वत्स, क्या ये बाण तुम ही ने चलाए हैं? एकलव्य ने स्वीकार करने पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले कौन हैं? एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने तो आपकी ही गुरु स्वीकार करके धनुर्विद्या सीखी है। इतना कहकर उसने द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति के समक्ष ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई अर्जुन से बड़ा धनुधारी बन पाए। वे एकलव्य से बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें मुझको गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ से अंगूठे की मांग की। एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा दे दिया। इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गए तो अपने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। एक व्यक्ति के बारे में एक विख्यात था कि उसको कभी क्रोध नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ बुरी बातें ही सूझती हैं। ऐसे ही व्यक्तियों में से एक ने निश्चय किया कि उस अक्रोधी सज्जन को ढूंढा जाए और वह लग गया अपने काम में। उसने इस प्रकार के लोगों की एक टोली बना ली और उस सज्जन के नौकर से कहा, यदि तुम अपने स्वामी को उत्तेजित कर सको तो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। नौकर तैयार हो गया। वह जानता था कि उसके स्वामी को सिकरा हुआ बिस्तर तनक भी अच्छा नहीं लगता है, अतः उसने उस रात बिस्तर ठीक नहीं किया। प्रातःकाल होने पर स्वामी ने नौकर से केवल इतना कहा, कल बिस्तर ठीक था। सेवक ने बहाना बना दिया और कहा, मैं ठीक करना भूल गया था। भूल तो नौकर ने की ही नहीं थी, अतः सुधरती कैसे? इसलिए दूसरे, तीसरे और चौथे दिन बिस्तर ठीक नहीं बिछा। तब स्वामी ने नौकर से कहा, लगता है कि तुम बिस्तर ठीक करने के काम से ऊब गए हो और चाहते हो कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए। कोई बात नहीं, अब मुझे सिकुड़े हुए बिस्तर पर सोने की आदत पड़ती जा रही है। अब तो नौकर ने ही नहीं बल्कि उन धूर्तों ने भी हार मान ली थी। पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल मात्र एक मुट्ठी चावल भर ही है। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नज़र से देखा, फिर बिना किसी जवाब के वो घर से चल दिए। शाम को जब वो वापस लौट कर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां देखीं। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा,
भद्रे, ये स्वादिष्ट शाक जो है वो किस चीज़ से बना है? मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी के पत्तों से यह साग बनाया है। पंडित जी ने बड़ी निश्चितता के साथ कहा, अगर इमली के पत्तों का साग इतना स्वादिष्ट होता है फिर तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव किया, किंतु पंडित ने मना कर दिया। तो राजा हैरान हो गया और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गया तो राजा ने काफ़ी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वो असमंजस में था कि अपनी बात किस तरह से पूछे। लेकिन फिर उसने हिम्मत कर पंडित जी से पूछ ही लिया कि आपको किस चीज़ का कोई अभाव तो नहीं है ना? पंडित जी हंसकर बोले, यह तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पत्नी की ओर आमुख हुए और उनसे वही सवाल किया। तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वो पहने न जा सकते, और पानी का मटका भी तनिक भी फूटा नहीं कि उसमें पानी भरा नहीं जा सके। और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियाँ जब तक हैं मुझे किसी चीज़ का क्या अभाव हो सकता है, और फिर सीमित साधनों में ही संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। राजा बड़ी श्रद्धा से उस देवी के सामने झुक गया। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।